हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दासी आज आपके लिए फिर छोटा सा प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ कृष्णा के भक्तों का। भक्त भक्त पे सदैव कृष्ण कृपा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपका बालक जो है कोई उदंड कार्य करे या फिर आपकी बात को न सुने और गलती करे, उसके बाद वो परेशान हो। एक छोटी सी बात, जैसे मान लीजिए आपने बेटे को बोला कि बेटा ये ये चीज खाना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बच्चा मानता नहीं है और उसे खा लेता है। उसके बाद वो बीमार पड़ जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। जब वो बच्चा दर्द में होता है तो उस समय क्या होता है, माँ बाप को बहुत पीड़ा होती है और वो सोचते हैं अब इस बार तो इसने तंग किया, अब अगली बार अगर ये खाएगा तो मैं इसके पास नहीं आऊंगी। और उसको ऐसा धमकी देते हैं कि अगर तुमने अगली बार गलती किया ना तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आऊंगी, हॉस्पिटल में तुमको अकेले छोड़ दूंगी और ऐसे ही रहना, यहाँ अकेले रहना। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है कि बच्चा बीमार हो और माता पिता हॉस्पिटल में ना जाए बच्चे के साथ, या वहाँ उनके समय समय न व्यतीत करें? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये तो भौतिक जगत है। तो सोचिए, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, वो भला हमारा साथ किस प्रकार छोड़ सकते हैं? उन्होंने तो कहा है, वो तो बोल के रखे हुए कि हम मुझ पर आप भरोसा कीजिए, आपकी सारी व्यवस्थाएं मैं स्वयं करूंगा। आज कथा भगवान श्री कृष्ण पर है और भक्त पर। आज की कथा है एक ब्राह्मण ब्राह्मण जो कि बहुत ही गरीब था और वो जगन्नाथपुरी धाम में ही रहता था। और वो हमेशा ही जगन्नाथ जी को ही सब कुछ मानता था। पिता, मित्र, भाई, बंधु, सखा, सखा संबंधी सब कुछ जगन्नाथ जी को मानता था। लेकिन घटना कुछ इस प्रकार की कि एक बार की बात है कि, और वो बहुत गरीब था, तो लेकिन प्रभु पर उसका अटूट विश्वास था कि प्रभु हमेशा ही मेरा साथ देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसके यहाँ उसे 10 दिन से उसे कुछ भी खाने को व्यवस्था न हुई। वो बहुत दुखी हो गया और उसने भगवत गीता को, जो कि हमेशा पढ़ता था, भगवत गीता के पेज को खोला और उसमें श्री कृष्ण ने स्वयं बोला हुआ है। एक एक श्लोक है, उस पर लिखा है कि योगक्षेमम वहायम्यम। इसका मतलब है कि जो भी कोई मनुष्य शास्त्रों पर अगर विश्वास करता है, उसे मानता है, तो मैं उसकी व्यवस्था स्वयं खुद करता हूँ। और घटना कुछ इस प्रकार की हुई कि उसने, जो ब्राह्मण महाराज थे, उन्होंने इस श्लोक पर उन्होंने लाल पेन से निशान, मतलब उसको काट दिया। हुआ कुछ इस प्रकार से कि ब्राह्मणी जो उनकी पत्नी थी, वो बहुत दुखी थी क्योंकि खाने पीने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, बच्चे भूख से परेशान थे। लेकिन ब्राह्मण महाराज को कृष्णा पे भरोसा थोड़ा सा कम हो गया, सो उन्होंने उस श्लोक को पेन से, लाल पेन से काट दिया। एक छोटा सा बालक बहुत सारा चीज पीठ पर लाद के सुबह सुबह दरवाजा खटखटाता है। ब्राह्मण की पत्नी दरवाजा खोलती है, सो बोलता है कि हाँ, जल्दी से दरवाजा खोलिए, ये सारी चीजें। तो बोलते हैं तुम कौन हो? ब्राह्मण की पत्नी ने बोला तुम कौन? तो बोलते हैं मैं, जो ब्राह्मण महाराज है ना, मेरे गुरु हैं, तो मैं उनके लिए ये सामान लेके आया हूँ। गुरु मतलब कि उनके लिए ये सब चीज लेके आया, उसको रख लीजिए। तो ब्राह्मण महाराज की पत्नी ने बोला कि मेरे पति तो किसके से कोई भी शिष्य नहीं है, कोई शिष्य ही नहीं है। तो बोले नहीं, मैं उनका शिष्य हूँ, आप ये सब चीजों को रख लीजिए। वो इतना ज्यादा बोलने लग गया वो बालक कि उन्होंने उसको रखने लगी। जब रखने लगी तो उसके जो पीछे के कपड़े थे वो उठ गए। तो देखा कि उसके पीठ पर खरोच के नाखून जैसे खोजते वैसे खरोच के निशान थे, उसमें से रक्त निकल रहा था। सो उन्होंने बोला कि ये तुम्हें चोट कैसे लगी? ब्राह्मण की पत्नी ने बोला। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरुजी ने ही मुझे खोज दिया था, मैं सामान नहीं ला के दे पा रहा था ना, इसीलिए। उन्हें बहुत बुरा लगा कि मेरे पति जब ऐसे कैसे कर सकते हैं। जब ब्राह्मण घर में आया तो पत्नी उनके ऊपर बहुत नाराज हुई और बोली आप इतने छोटे से बालक पे आपका बोझा जल्दी जल्दी न लेके आ पाए घर में, तो आपने उसके पीठ पे अपने ऐसा सोचा कि रक्त निकल आया। ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य लगा, बोला कि अरे मेरे तो कोई शिष्य ही नहीं है, मेरा तो कोई शिष्य नहीं है, बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई, मैंने किसी को नहीं भेजा। तो बोलती है नहीं, आप झूठ मत बोलिए, उस बच्चे के पीठ पे पूरे लाल रक्त के निशान थे। ब्राह्मण महाराज को समझ में आ गया वो और कोई नहीं, वो कृष्णा थे। उन्होंने भगवत गीता खोली और देखा तो जिस पेज पर उन्होंने लाल रंग के पेन से कट किया था,
कि अगर आप मेरे पर भरोसा रखते हैं, मैं स्वयं आपकी व्यवस्था करता हूँ, सभी चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करता हूँ। मैंने कृष्णा पे भरोसा नहीं किया, मैंने इस श्लोक को काट दिया। ये वही काटने का निशान था जो उनके पीठ पर क्रोश के निशान बने थे। हमारे प्रभु श्री कृष्ण हर बार आपको की अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करते हैं। आपको हर बार किसी न किसी तरीके से बताते हैं कि मैं हूँ, मानो मैं हूँ, पर हम अपनी छोटी-सी बुद्धि के कारण प्रभु को नहीं मानते और मान भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं मानते कि सब कुछ उन पर छोड़ दें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जिस घड़ी आपको सब कुछ पूर्ण रूप से समर्पित होकर कृष्ण के चरण में सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, तो भरोसा रखो, हमारे प्रभु श्री कृष्ण कभी आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। एक मनुष्य आपके भरोसे को तोड़ सकता है, लेकिन प्रभु कभी नहीं तोड़ते। हमारे प्रभु श्री कृष्ण अत्यंत कृपालु हैं, जन्मों जन्म से कृपा करते चले आ रहे हैं, आज भी किया है, आगे भी करते हैं। हम कितनी भी गलतियां क्यों न कर लें, लेकिन प्रभु हमारा साथ हमारा कभी नहीं छोड़ते। लेकिन उनका कहना है कि अगर आप उनके साथ को चाहते हैं, तो पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से प्रभु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी विनम्र प्रार्थना कि हमारे पूर्व विकास प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं जो कुछ प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा सब प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज प्लीज आज से एक माला जपिए, 6 था 2, तो से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला पे आते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज आज से ही माला जपना शुरू कीजिए और कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।